अक्षयवट और अमर वृक्षों का रहस्य, क्या ये क्लोनिंग से जुड़े हैं? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस वृक्ष के बारे में जिसके नाम में ही छुपा है अक्षय यानी नष्ट ना होने वाला। हाँ, हम बात करेंगे अक्षयवट और उन अमर वृक्षों के रहस्यों की जिनका उल्लेख पुराणों, महाकाव्यों और लोक कथाओं में मिलता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये वृक्ष केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक थे या फिर इनका संबंध किसी गहन वैज्ञानिक रहस्य जैसे क्लोनिंग और जैव प्रौद्योगिकी से था? अक्षयवट का उल्लेख हमें विशेष रूप से प्रयागराज यानी इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में मिलता है। कहा जाता है कि यह वृक्ष सृष्टि के आरंभ से ही मौजूद है और प्रलय तक विद्यमान रहेगा। पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि मुगल शासकों ने भी इस वृक्ष का दर्शन किया। लोक कथाओं में मान्यता है कि जिसने अक्षयवट की छाया में साधना की उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन सवाल उठता है, कोई वृक्ष हजारों सालों तक कैसे जीवित रह सकता है? क्या यह आध्यात्मिक ऊर्जा का चमत्कार है या प्राकृतिक जैव विज्ञान का रहस्य? दुनिया में कुछ वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे अमेरिका का मैथ्यूलेसा ट्री या हिमालय का देवदारू वृक्ष। इनकी दीर्घायु का कारण है क्लोनिंग जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया, जिसमें वृक्ष अपने ही तने या जड़ों से बार बार नया जीवन ले लेता है। अब सोचिए, जब शास्त्रों में अक्षयवट या कल्प वृक्ष का वर्णन आता है तो क्या यह केवल आस्था है या फिर उस प्राकृतिक क्लोनिंग और रिजनरेशन क्षमता की ओर संकेत है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले ही जान लिया था? महाभारत और पुराणों में कई वृक्षों का वर्णन मिलता है जिन्हें कभी नष्ट न होने वाला कहा गया है। कहीं इन्हें स्वर्गीय वृक्ष कहा गया तो कहीं देवताओं की इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। तो क्या अक्षयवट और अमर वृक्ष केवल धार्मिक प्रतीक थे या फिर ये हमें उस छिपे हुए विज्ञान की झलक दिखाते हैं जहां प्रकृति स्वयं क्लोनिंग तकनीक का प्रयोग कर रही थी? आज भी प्रयागराज का अक्षयवट आस्था और रहस्य का केंद्र है और शायद यही हमें याद दिलाता है कि शास्त्रों में छुपे रहस्य केवल भक्ति नहीं बल्कि विज्ञान और ऊर्जा के गूढ़ संकेत भी हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का विषय? अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।